नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। देर रात को राजौरी के बीरानतुब में आतंकियों ने की एसओजी पर फायरिंग। एसओजी ने भी जवाब में आतंकियों पर की फायरिंग। सुबह से क्षेत्र में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें बीएसएफ ने की विफल। लॉन्चिंग पैड्स पर लगभग 100 से 120 विदेशी आतंकवादी मौजूद। लश्कर तैयबा और आईएस पर खुफिया नजर। एसआईए ने 7 जिलों में स्लीपर सेल मॉड्यूल के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। लश्कर व जैश के निर्देश पर युवाओं को रेडिकलाइज करने का प्रयास किया जा रहा। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। कुलगाम के कलाम इलाके में एसआईए की छापेमारी, संदिग्ध दस्तावेज बरामद। निसार अहमद नाजर के घर हुई कार्रवाई। एसआईए की सुरक्षा मामलों से जुड़ी जांच जारी। हंदवाड़ा पुलिस ने हुर्रियत और जमात से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई। ये छापे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2 सदस्यों के घरों पर मारे गए। अनंतनाग के कोकरनाग जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में तलाशी अभियान। अहलान गदोले क्षेत्र में पिछले साल हुए मुठभेड़ के बाद ये क्षेत्र नया हॉटस्पॉट। सुरक्षा बल आतंकवादियों का पता लगाने में जुटे। कोकरनाग में 2 भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स लापता। जवान आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान गुम हुए। सुरक्षा बलों ने खोज अभियान शुरू किया। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर को दी केजरीवाल से सीख लेने की सलाह। कहा, अरविंद केजरीवाल ने जैसे अपने वादे दिल्ली में किए पूरे, वैसे ही सीएम को भी अपने अधिकार क्षेत्र के वादे पूरे करने चाहिए। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर स्टेटहुड के लोगों को गुमराह करने का लगा आरोप। नेंका पर पीएसए और पैलेट गन लागू करने का आरोप। नागरिक सुरक्षा पर सवाल। गृह मंत्रालय की सराहना। स्थानीय युवाओं का आतंकवाद में शामिल न होना बड़ी उपलब्धि। एलओपी सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और उन्हें किसानों के लिए करोड़ों की राहत राशि जारी करने का श्रेय पीएम को दिया। कहा, केंद्र सरकार लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही। नेंका के मंत्री जावेद डार ने कहा, उम्मीदवारों का अंतिम निर्णय कोर कमेटी करेगी। कांग्रेस के साथ चर्चाएं अभी जारी। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव 11 नवंबर को। उप मुख्यमंत्री ने एलजी पर सुरक्षा घटाने और लोकतांत्रिक कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। स्टेटहुड की बहाली और बीते 11 वर्षों में बीजेपी की कार्रवाइयों की जांच की मांग। जनता से लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एकजुट होने की अपील। कीरिया गंड्याल में नशा तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। 3 घायल। बाइक हादसे में सभी गंभीर रूप से घायल। नशा तस्करी गिरोह से जुड़े होने की आशंका। सोनम वांगचुक से पहली बार जेल में उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो मिली। एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी 26 सितंबर को हुई थी। वांगचुक ने कहा कि वे न्यायिक जांच तक जेल में रहने के लिए तैयार हैं। जेएंडके में 1.05 करोड़ से अधिक आभा अकाउंट। स्कैन एंड शेयर सेवा के तहत ओपीडी टोकन घर से बुक करने की सुविधा। जेएंडके को डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में आरोग्य मंथन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सांबा पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान मनजीत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी कौलपुर के रूप में हुई। आरोपी पर गुरुघर में बेअदबी करने का संगीन आरोप। विजयपुर के कोलपुर में गुरुद्वारा साहिब में हुई घटना पर लोगों में रोष। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को पूरी तरह से किया जमींदोज। पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कौलपुर घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी शिव कुमार शर्मा। कहा, घटना की जांच के लिए गठित की जाएगी विशेष टीम, ताकि इसमें जो भी है शामिल उन्हें किया जा सके बेनकाब। कौलपुर घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, जिसमें आरोपी पेट्रोल डालकर आग लगाता हुआ दिखा। गुरुघर में बेअदबी के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। विजयपुर घटना पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पुंछ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समिति ने सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं की निंदा की। अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।
हंदवाड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। पोस्ट में प्रशासन की छवि खराब करने और अशांति फैलाने के आरोप थे। पुलिस ने जिम्मेदारी पूर्वक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अपील की। डोडा के बसवाल में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत। हादसे में घायल 4 अन्य लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। प्रशासन ने लोगों को उक्त रास्ते से यात्रा न करने की सलाह दी। कश्मीर घाटी में सदूरा पंजगाम सेक्शन में ट्रैक डिस्ट्रेसिंग कार्य शुरू। कई ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन और शॉर्ट टर्मिनेशन व ओरिजिनेशन लागू। यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की जानकारी लेने की अपील। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से हुई शुरू। खराब मौसम के कारण 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा स्थगित रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। बारामूला में पंजाबी धर्म सभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभा का दावा, विवादित जमीन कानूनी रूप से हमारी संपत्ति। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर एलजी और सीएम से हस्तक्षेप की अपील। जम्मू में ऑल डेली वेजर्स संघर्ष समिति का बड़ा प्रदर्शन। नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन और भूमि मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। डोगरा चौक पर मिड डे मील, आशा आंगनबाड़ी समेत कई विभागों के कर्मचारी जुटे। बिश्नाह कस्बे में माइनर नहर से पानी नहीं निकाले जाने पर सड़कों में जल भराव। लोगों ने पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल कमेटी और सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष जताया। पूर्व वाइस चेयरमैन जय भारत ने सड़क पर कुर्सी लेकर बैठकर प्रदर्शन किया। अवंतीपोरा पुलिस ने 2 कुख्यात नशा तस्करों की संपत्ति की जब्त। संपत्तियों का मूल्य लगभग 18 लाख रुपए बताया गया। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। हंदवाड़ा पुलिस ने सिम विक्रेताओं की जांच अभियान चलाया। ग्राहकों के सत्यापन और दस्तावेजीकरण पर विशेष ध्यान। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुंछ में डीसी ने सीमाई क्षेत्रों के विकास की समीक्षा बैठक की। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को विकास कार्य समय पर पूरा करने और समन्वय बनाए रखने के निर्देश। शोपियां में बम्पर सेब की फसल, लेकिन जल्दी पकने और मौसम ने फसल को नुकसान पहुंचाया। किसानों ने मौसम के कारण लगभग 60% फसल समय से पहले तोड़ी। बागवान सरकार से सहायता और फसल बीमा योजनाओं की मांग कर रहे। एनएचपीसी अस्थायी कर्मचारियों का धरना 6ठे दिन भी जारी। विधायक कुलदीप राज दुबे ने समर्थन किया। कर्मचारियों की मांगे स्थायी नियुक्ति और लंबित सुविधाओं को लेकर। एसीबी ने नायब तहसीलदार सुजीत सिंह के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति का मामला किया दर्ज। आरोपी और परिवार के पास अत्यधिक संपत्ति और महंगे सामान पाए गए। रामबन, जम्मू और राजौरी के घरों में तलाशी अभियान चलाया गया। बफलियाज में शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर 1 महीने की सामुदायिक सजा। आरोपी को सुनकोट स्कूल में सप्ताह में 2 बार काउंसलिंग में शामिल होने का आदेश। आरोपी की पहचान इमरान खान के रूप में हुई। सुमचल खटली रोड की खस्ता हालत, लाखों खर्च के बावजूद सड़क अधूरी। बरसात में सड़क कीचड़ में तब्दील, स्कूली बच्चे और मरीज प्रभावित। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क कार्य जल्द पूरा करने की मांग कर रहे। आरएसपुरा में बड़ेयाल ब्राह्मणा कचरा गांव के आसपास फेंकने पर ग्रामीणों का रोष। पूर्व सरपंच बिन्नी शर्मा की अध्यक्षता में विरोध जताया गया। प्रशासन से समस्या का त्वरित समाधान करने की मांग। आरएसपुरा बाजार में एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने सड़क जाम और अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश। उद्देश्य यातायात सुचारू करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित सामान उपलब्ध कराना। एमबीबीएस 2025 बैच का व्हाइट कोट सेरेमनी में स्वागत। समारोह छात्रों के चिकित्सा जीवन की शुरुआत का प्रतीक। शिक्षा मंत्री व कॉलेज ने नए छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मोहम्मद असलम भट्ट 35 वर्षों से तांबे की कारीगरी कर रहे। उन्होंने पारंपरिक डिजाइन्स में नवाचार लाकर सराहना हासिल की। उनकी कला में रचनात्मकता और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। डीएमओ विशाल डोगरा ने कठुआ में 12-13 अवैध डंपर किए जब्त। डंपर बिना नंबर प्लेट और ए फॉर्म के अवैध रेत बजरी ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे थे। प्रशासन ने अवैध खनन रोकने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। रियासी में 17 खनिज ब्लॉक 8 अक्टूबर से दोबारा चालू। सभी ब्लॉक्स को ईसी और सीटीओ मिल चुकी है। पर्यावरण नियमों का पालन होगा। खनन शुरू होने से स्थानीय रोजगार और निर्माण सामग्री की सुविधा बढ़ेगी।
बनी क्षेत्र में अचानक फ्लैश फ्लड से बकरवाल समुदाय को भारी नुकसान। खुर्शीद अहमद की 40 से अधिक भेड़ बकरियां बहकर मरी। प्रशासन ने मौके पर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। राजौरी के खेरोरा के पास 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। मृतक की पहचान इंतखाब आलम के रूप में हुई। घायलों को जीएमसी राजौरी में इलाज जारी। अनंतनाग जिला जेल में पुलिस ने अचानक तलाशी अभियान चलाया। सभी बैरक और सामान्य क्षेत्र की जांच की गई। अभियान का उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उधमपुर पोस्ट ऑफिस में सफाई के दौरान बिजली का करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। यह हादसा लाइव बिजली के तार के संपर्क में आने के कारण हुआ। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दुर्घटना कारणों की जांच शुरू की। कुलगाम के चलन इलाके में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगी। घटना में मुश्ताक अहमद शाह का पूरा घर जलकर खाक। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हाल ही में रावी नदी में आई भीषण बाढ़ से लखनपुर में नेशनल हाईवे का पुल क्षतिग्रस्त। बाढ़ के कारण पशुपालन विभाग की करोड़ों रुपए की 2 बड़ी इमारतें खतरे में। शेष बचे सरकारी ढांचे को बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे। शोपियां के ट्रक पथरी में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। स्थानीय लोगों ने पुलिस जनसंबंध मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनी। मेंढर के छोटे शाह कॉलेज में नशा रोकथाम पर कार्यक्रम आयोजित। मौलाना सुल्तान नक्शबंदी की अगुवाई में इस्लामी विद्वान और शिक्षक शामिल। छात्रों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। जेएमसी आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने गोरखानगर शमशान भूमि का किया निरीक्षण। बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाके की मरम्मत और बहाली के निर्देश दिए। शेड और प्लेटफॉर्म निर्माण से सभी मौसम में अनुष्ठान संभव होंगे। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।